अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंतहाई क्रिटिकल हो चुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी से चंद मिनट पहले इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल की तरफ रवाना हो चुकी हैं। ये दलेर हैं, ये गैरतमंद है, ये बहादुर हैं और इनके अंदर भी एक गैर मामूली बहादुरी है। इनका ये कहना था कि अगर खान से हमारी मुलाकात ना करवाई गई हम धरना दे देंगे और हम वहां से वापस नहीं आएंगे। अडयाला जेल के बाहर सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक सीधे लगाए गए हैं। भारी तादाद में सिक्योरिटी मौजूद है, नफरी मौजूद है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, एलीट फोर्स वहां पर मौजूद है, प्रिजनर्स वैन्स कैदियों की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बहनें अडयाला जेल की तरफ रवाना हो चुकी हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा ने अडयाला जेल की तरफ जाने से पहले एक प्रेस टॉक की है। उसके अंदर उन्होंने घंटे बजा दिए, उन्होंने हैरान करके रख दिया है पाकिस्तान में। उन्होंने सारी सूरत हाल के ऊपर कुछ कमेंट्री की है, वो आपको मैं सुनवाऊंगा भी। लेकिन जो अहम तरीन सवाल उन्होंने उठाया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारा भाई है, हम अपने भाई को जानती हैं। 27 सालों से आप लोग पाकिस्तानी यानी इमरान खान को जानते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान हो ही नहीं सकता कोई डील करे, हो ही नहीं सकता इमरान खान एक कदम भी बैकफुट पर जाए, हो ही नहीं सकता कि इमरान खान किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करे। उन्होंने कहा गंडापुर और आजम सवाती जाकर खान से मिलते हैं, हमें क्या पता जाकर क्या बातचीत करते हैं और हमें क्या पता अंदर से क्या पैगाम लेकर आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आखिरी दफा जो खान से हमारी मुलाकात हुई थी, इमरान खान ने हमें 2 दफा, अलीमा खान साहबा कह रही है 2 दफा मुझे कहा था कि क्या तुमने बाहर जाकर लोगों को बताया है, क्या बाहर जाकर लोगों को बताया है और यह बताना है कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं खड़ा हूं, किसी भी किस्म का नारो मैं कम अज कम किसी को नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा ने जो मिनरल्स के हवाले से बातचीत की है, यह सबसे अहम तरीन है और यह इंतहाई सेंसिटिव मामला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में क्रिटिकल और सबसे अहम तरीन मिनरल्स मौजूद है। यह हमारी जमीनों के नीचे जखीरा है और दुनिया में अब आने वाले टाइम में सुपर पावर वही मुल्क होगा जिसका कंट्रोल मादनियात के ऊपर होगा, मिनरल्स के ऊपर होगा, इन ऐसे जखीरों के ऊपर होगा। और यह खुदा का खास तोहफा है पाकिस्तान के ऊपर, खास तोहफा है। हम यानी बचपन से हमारे मशरतियों में लिखा हुआ था, हम सुनते हुए आए हैं कि इस मुल्क की तकदीर बदलने वाले मिनरल्स हमारी जमीन के नीचे मौजूद हैं। इसमें लिथियम मौजूद है जो कि आने वाले टाइम में जो जदीद टेक्नोलॉजी है, बैटरीज हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। चूंकि फ्यूल दुनिया भर से खत्म हो जाएगा, लिहाजा लिथियम का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ये मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल होगा। फिर और भी बहुत सारे जो खासतौर पर स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। फिर यूरेनियम, ये एक भारी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है। फिर गोल्ड मौजूद है, फिर कॉपर मौजूद है और ऐसे मजीद दर्जनों क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि पाकिस्तानी जमीनों के नीचे मौजूद है, जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में। अब अचानक से केपी की गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक बिल लेकर आती है पार्लियामान में और कहती है कि जनाब ये जो तमाम तर मिनरल्स हैं, हालांकि ये सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन हम वफाक के हवाले कर देते हैं या कम से कम इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करवाकर यानी मरकज के हवाले कर देते हैं। मरकज में क्या हो रहा है कि इस वक्त सबसे बड़ा एक समिट हो रहा है और ये मिनरल्स के ऊपर बहुत क्रिटिकल समिट है। इस वक्त ये बात ध्यान में रखें कि अमेरिका मिनरल्स को लेकर बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है। इस वक्त जो एक रेस लगी हुई है सुपर पावर के लिए चाइना में और अमेरिका में, वो मिनरल्स के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है। किसका मादनियात के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है? ये जो सीपैक है और जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक के अंदर चाइना गया है, वो मादनियात के लिए गया है, मिनरल्स के लिए गया है। ये वहां पर कर्जे देता है और फिर एक तरह से उन्हें कंट्रोल करके उसके बाद वहां के मिनरल्स, वहां की जो मादनियात हैं, वहां के जो उनके जखीरे हैं जमीनों के नीचे, वो ये अपने हवाले कर लेता है। यही काम चाइना मुस्लिम ममालिक के अंदर कर रहा है और यही काम अमेरिका भी कर रहा है। यानी इससे पहले आपने देखा होगा अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। उसने कहा जो पैसे लिए जंग के लिए मिनरल्स हो, हमें तुम्हारे पास जो कीमती मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, वो हमारे हवाले कर। अब खौफनाक बात यह है कि अब पाकिस्तान इसका सेंटर बन गया है। यानी पाकिस्तान में आज जो समिट शुरू हो रहा है, इसमें अमेरिका बहादुर खुद आ रहा है, अमेरिका खुद यहां पर पहुंच रहा है। उसके बाद सऊदी अरब पहुंच रहा है, यानी शेख भी यहां पर आ रहे हैं। फिर जनाब यूके आ रहा है, बर्तानिया, यूरोप यानी बर्तानिया भी यहां पर आ रहा है। फिर चाइना खुद यहां पर आ रहा है। तो ये चारों जो इस वक्त मिनरल्स को लेकर बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान में आ रही है। ये सबसे बड़ा और अहम तरीन समिट है। इसमें से क्या निकलेगा? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कह रही है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ये जो हमारी मादनियां आते हैं, ये जो जखीरे हैं, ये जो जेवरात है हमारी जो जमीन के नीचे दफन है, फिर ये कौन ले जाएगा? ये किधर जाएंगे? इनका क्या हाल निकलेगा? हमारी क्या डील्स होंगी? और अलीमा खान साहबा ने आज बाकायदा से ये कह दिया है कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती, कोई बंदा किसी भी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल्स को नहीं छेड़ सकता। और यही मशवरा उन्होंने गवर्नमेंट को भी दिया है। ये सुनवाते हैं आपको, लेकिन पहले ही सुन लें। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अडयाला जेल के गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 पर पुलिस तैनात है। अडयाला जेल को आने वाले रास्तों पर 7 मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाए गए हैं। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी पर एलीट फोर्स के एहलकार तैनात है। खवातीन पुलिस की भी भारी तादाद अडयाला जेल चौकी पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए भी मौजूद है और बड़े बड़े ट्रक हैं जो कि बिल्कुल सीधे सीधे ट्रक वहां पर लगाए गए हैं। अब नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और ये इंटरनेशनल है। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने ये पूरी स्टोरी लिखी है और फाइनेंशियल टाइम्स ये लिखता है कि कोंगो जो अफ्रीका का मुल्क है, वहां पर भी
بڑے تگڑے قسم کے معدنیات موجود ہیں. ان کی زمینوں کے نیچے بھی یہ یورینیم لیتھیم یہ بڑے پڑے ذخیرے بڑے پڑے. اب یہ جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے ان کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز یہ لکھ رہا ہے which has the vast supply of the copper, cobalt, coltan, tin and uranium. یہ بڑی تعداد میں یہ ان کے پاس معدنیات موجود ہیں. First approached the US in February. یعنی کانگو کی گورنمنٹ امریکہ کو اپروچ کرتی ہے فبروری میں اور انہیں یہ کہتی ہے ایک پروپوزل لے کر جاتی ہے اور پروپوزل یہ دیتے ہیں کانگو یعنی پروپوزل یہ دے رہا ہے offering mining rights in exchange for the support for the government. یعنی کانگو کی گورنمنٹ جا کر امریکہ بہادر کو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہماری گورنمنٹ کو جو وہاں پر اللیجیٹیمیٹ ہے جس کی عوامی سپورٹ موجود نہیں ہے عوامی مقبولیت موجود نہیں ہے اور ان کا جو لیڈر ہے وہ خود ہی وزیر اعظم ہے خود ہی صدر ہے خود ہی کرتا دیتا ہے, اگر آپ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہمارے تمام تر کریٹیکل معدنیات ہیں ذخیرے ہیں ہماری جو منرلز ہیں ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد جو امریکہ بہادر ہے فوری طور پر وہ کانگو کے اندر کود پڑا ہے اور کانگو میں ظاہر چائنا بھی موجود ہے تو یہ وہاں پر بھی حالات اسی طرح سے مینج ہے. The US is closing on a deal یعنی امریکہ ایک ڈیل کرنے والا ہے with the Democratic Republic of Congo that would see American companies take over control of the critical mineral assets in return for the greater backing of the embattled Kinshasa government. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن کمپنیز ہیں یہ بڑی کلوز ڈیل ہے, ڈیل کلوز ہونے والی ہے, اس کے بعد وہ امریکن کمپنیز وہاں پر جائیں گی اور جا کر تمام تر جو کریٹیکل منرلز ہیں ان پر کنٹرول اپنا بنا لیں گے. اور ہمارے بھی جو معدنیات ہیں ہمارے بھی جو زمینوں کے نیچے ذخیرے ہیں ظاہر ہے ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے اور کلیئر کٹ پالیسی ہونی چاہیے. علی خان صاحب نے جو کچھ گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پہلے یہ منرلز کے حوالے سے علی خان کیا کہہ رہی ہیں عمران خان کی پہل یہ سن لیں. یہ 52 سیکنڈ کا کلپ پہلے کہ نہیں سننا ضروری ہے, یہ سن لیں. ٹویٹر پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ ہے اس کے ساتھ بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں مسئلے ہیں. بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. اس کے اوپر اتنا لوگوں کا ریاکشن آیا ہے کہ جو کے پی کا کیا کہتے ہیں زیور ہے, جو آپ کا جو ساری معدنیات ہیں وہ ایک زیور ہے, چاہے جو مرضی ایکٹ پہلے ہوا ہو جو مرضی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہوں. ہمارا خیال ہے ہمارا مشورہ یہ کہ پورا ایکٹ ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا ہو کر اس کو خود اس کی تفصیل سمجھ کے پھر یہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے. اچھا کے پی کے گورنمنٹ نے اچانک سے ایک بل ڈرافٹ کر کے اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اب کوئی پتہ نہیں عمران خان سے مشورہ کیا نہیں کیا, کس سے مشورہ کیا, یہ بل کس نے ڈرافٹ کیا ہے, کون اس بل کو لے کر آیا ہے, کسی کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ظاہر یہ بل ڈرافٹ کر کے اسمبلی میں لے کر آئی. علی خان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ بل منرلز کے حوالے سے ہے, یہ خیبر پختونخوا کی معدنیات کے حوالے سے ہے, یہ ان کے زیورات ہیں, یہ ان کی دولت ہے اور یہ پاکستان کی دولت ہے. جب تک خان خود باہر نہیں آتا چونکہ ادارے عمران خان کی اب ایک لمبا ٹائم ہو گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, جب تک خان خود رہا ہو کر باہر نہیں آتا تب تک اس بل کو نہ تو پارلیمان کے اندر پیش کرنا چاہیے اور جب تک عمران خان کی اس کے اوپر بڑی کلیئر کٹ رائے نہیں آ جاتی. تو یہ منرلز کے اوپر علی خان نے سٹیٹمنٹ دے دی. پھر ان کے سامنے سوال رکھا گیا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان بات نہ کرے یا سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اگر بات چیت نہ کرے. اس پر علی خان صاحب نے سوال پوچھے ہیں 2-3 کہ یہ کون چاہتا ہے, ان کو خاموش کرنا کیوں ہے پہلے یہ بتا دیں. تو انڈیا خاموش کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے بات نہ کرے, کون خاموش کرانا چاہ رہے ہیں یہ تو مجھے بتا دیں. کوئی باہر کون سا ملک ہے جو کہے گا اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کرو. آپ مجھے تو آج تک یہ پہلے کلیئر کر دیں کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا منہ بند رکھیں, نام لینا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون ہیں. اب ظاہر ان سے سوال یہی ہوا کہ خان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں, آپ بولیں نہ, ٹویٹ نہ کریں, سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. انہوں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح یہ کون ہے جو چاہ رہا ہے کہ عمران خان کی آواز بند رکھی جائے, کون ہے جو چاہ رہا ہے کہ عمران خان نہ بولے, کون ہے جس کی یہ سوچ ہے کہ آواز یہاں پر نہ نکلے اور عمران خان اپنی قوم کی نمائندگی نہ کرے. تو یہ بڑا لیجیٹیمیٹ ان کا سوال ہے. اب جو لاسٹ میں آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں, یہ بڑی اہم ترین ان کی اسٹیٹمنٹ ہے علی خان صاحب کی, جہاں پر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں نہیں پتا کہ کون جا کر ان سے ملتا ہے, لیکن ہم چونکہ عمران خان کو جانتی ہیں تو جب تک ہمارے بھائی انہوں نے کہا کہ جب تک ہم خود اپنے بھائی سے نہیں مل جائے, بلکہ یہ سن لیں, یہ 50 سیکنڈ کا کلپ ہے. یا علی گٹا پور گئے, ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں, نہ اس وقت ہماری ملاقات ہوئی ہے نہ اب ملاقات ہوئی ہے. لیکن
पाकिस्तानी भी और हम भी अपने भाई को जानते हैं और पाकिस्तानी अपने लीडर को जानते हैं. अगर आपने जब हम बाहर आते हैं आपने हमारी भी बातचीत सुनी होगी, हम तो वही आके बताते हैं जो इमरान खान कहते हैं. और आज तक उन्होंने एक बात हमारे से कह के धरवाई, हम बाहर आके इसको धराते हैं. और उन्होंने बारी बारी, बल्कि आखिरी दफा जब मिले थे उन्होंने ये कहा था कि मुझे उन्होंने कहा कि कह दिया था कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूंगा और मैं कोई डील नहीं करूंगा. हमने कहा नहीं, हमने वाजे कर दिया था बाहर जाके. उन्होंने मेरे से दोबारा चेक किया कि उन्होंने कहा, इमरान खान ने दूसरी दफा भी पूछा कि तुमने बाहर जाकर कह दिया था कि मैं किसी तरह का प्रेशर नहीं लूंगा, मैं कोई दबाव नहीं लूंगा, कोई डील नहीं करूंगा. ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे. अल्लाह हाफिज.